नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं जनसत्ता। सुबह से ही हम आपको चुनाव नतीजों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अब जल्दी से आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का सटीक विश्लेषण बता देते हैं। वैसे तो रुझानों में साफ पता चल रहा है कि बीजेपी 48-47 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर बीजेपी ने अपनी जीत हासिल कर ली है। सबसे हॉट सीट की बात करें तो सबसे आज जो हॉट सीट है वो है नई दिल्ली, जहां पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा है। तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का क्या कुछ हुआ है और बीजेपी ने किन किन सीटों पर जीत दर्ज की है, जल्दी से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कालकाजी सीट की। तो कालकाजी सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी, क्योंकि यहाँ से दिल्ली की सीएम आतिशी बीजेपी से रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस ने अलका लांबा को यहाँ से उतारा रखा था। और उसके बाद देखें तो तीनों ही जो नेता हैं यहाँ पर बड़े ही दिग्गज है। एक तरफ आतिशी, रमेश बिधूड़ी और उसके बाद अलका लांबा, लेकिन टफ फाइट यानी कि कांटे की टक्कर जो है वो रमेश बिधूड़ी और आतिशी के बीच दिखाई दे रही थी, जिसके बाद नतीजों में आतिशी मालिना की साफ साफ प्रचंड जीत हुई है। इन पर विवादों की बात करें तो रमेश बिधूड़ी ने चुनाव प्रचार के दौरान कई सारे ऐसे बयान दिए थे जो उनके खिलाफ साबित हुए हैं, और माना जा रहा है कि इन्हीं बयानों की वजह से रमेश बिधूड़ी को आज हार का सामना करना पड़ा है। रमेश बिधूड़ी ने अपने एक बयान में कहा था कि दिल्ली की जनता नरक भोग रही है, आतिशी लोगों से मिलने नहीं गई, लेकिन जब चुनाव का समय आया, जैसे जंगल में हिरनी भागती है वैसे ही आतिशी दिल्ली की सड़कों पर घूम रही हैं और महिलाओं को देखते ही उनको गले लगा रही हैं। तो वहीं रमेश बिधूड़ी का एक ये बयान था जिस पर चुनाव आयोग ने उनको फटकार भी लगाई थी। तो वहीं एक और बयान था जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर एक अविवादित टिप्पणी की थी। रमेश बिधूड़ी ने उस समय कहा था कि हम दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों की तरह बना देंगे, जिससे साफ होता है कि कालकाजी में इनकी हार का सबसे बड़ा कारण इनके बयान हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से इनको कुछ नहीं किया गया था, क्योंकि माना जा रहा था कि शायद ये बयान उनके हक में हो सकते हैं। लेकिन अब नतीजे साफ हैं और कालकाजी से आतिशी जो है वो उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। जल्दी से अब हम एक नज़र डालते हैं नई दिल्ली पर, जहां पर बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प फाइट थी। बीजेपी से प्रवेश वर्मा मैदान में थे, कांग्रेस से संदीप दीक्षित और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल थे। नतीजों की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। वैसे देखें तो आम आदमी पार्टी की इस पूरे चुनाव में हार हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सीट पर उनकी खुद की हार जो है वो बहुत बड़ा तगड़ा झटका माना जा रहा है। यहाँ से पूर्व सीएम यहाँ से थे, पूर्व सीएम के बेटे यहाँ से थे और प्रवेश वर्मा भी जो हैं वो भी पूर्व सीएम के बेटे हैं। तो पूरी दिल्ली, नई दिल्ली की सीट कहा जाता है कि ये सीएम देने वाली सीट होती है, जिसकी वजह से अब माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा जो हैं वो दिल्ली के भावी सीएम हो सकते हैं। आपको बता दें कि कई सारे मुद्दे रहे जो नई दिल्ली में हावी रहे। सबसे पहले शीश महल का मुद्दा था, जो अरविंद केजरीवाल को जो लोग आम जनता के रूप में देखा करते थे, एक झाड़ू वाले के रूप में देखा करते थे, एक मफलर वाले के रूप में देखा करते थे, लेकिन इन सारी कंट्रोवर्सीज की वजह से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की छवि जो है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और इसका फ़ायदा ही बीजेपी को मिला है, जिसकी वजह से प्रवेश वर्मा जो हैं आज उन्होंने नई दिल्ली सीट से जीत हासिल की है। उसके बाद आपको बता दें कि पटपड़गंज सीट ये भी बहुत ज़्यादा विवादों में रही। पिछले चुनावों में यहाँ से मनीष सिसोदिया ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी और बीजेपी को हराया था, लेकिन इस चुनाव में यहाँ से अवध ओझा को टिकट दिया गया। पहले सिसोदिया को ही टिकट दिया गया था, लेकिन उनका टिकट काट करके अवध ओझा को टिकट दिया, लेकिन अवध ओझा जो है यहाँ से हार गए हैं और मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट से हार गए हैं। यहाँ से अब देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उन्होंने सिसोदिया का टिकट पटपड़गंज से काट दिया और उसके बाद अवध ओझा को यहाँ से टिकट दिया। अब मनीष सिसोदिया जिन्होंने जंगपुरा से लड़ाई लड़ी वो वहाँ से भी हार गए और अवध ओझा पटपड़गंज से भी हार गए, जिससे अब देखा जा सकता है अगर आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज से टिकट दिया होता तो शायद दोनों में से एक सीट आम आदमी पार्टी अपने पास बचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोनों ही सीटें आम आदमी पार्टी को गंवानी पड़ गई। इसके बाद अगर बात करें ओखला सीट की, तो ओखला भी यहाँ पर दिल्ली में हाई प्रोफाइल सीटों में एक मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और AIMIM के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान ने यहाँ से जीत दर्ज की है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर कहीं नहीं भी दिखाई दी और
देखा जाए तो यहाँ पर AIMIM जो है यहाँ पर इसने ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ है, जहाँ पर दोनों के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दी और सारे वोट जो हैं अगर बीजेपी के कहीं कटे हैं तो वो AIMIM की वजह से कटे हैं। यहाँ के मुद्दों की अगर बात करें तो यहाँ पर मेन मुद्दा जो था वो विकास का था, खासकर सड़क, सीवर, सफाई व्यवस्था, पानी पीने की दिक्कत, सुरक्षा व्यवस्था, रोजगार जैसे कई मुद्दे यहाँ पर इंपॉर्टेंट माने जा रहे थे और हर वर्ग के लोगों को यहाँ के मुद्दे जो हैं वो प्रभावित कर रहे थे। लेकिन इन सब के अलावा कुछ धार्मिक और सामाजिक मुद्दे भी जो थे यहाँ पर बेहद अहम है। और अगर पिछले चुनावी की बात करें तो यहाँ पर CAA और NRC का मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी था, लेकिन इस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो एक और मुद्दा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं मुसलमानों का भी एक मुद्दा जो था यहाँ पर गरमाया रहा। तो हमने आपको बताया है नई दिल्ली विधानसभा चुनावों की टॉप सीटों के बारे में। आप और कौन सी सीट के बारे में जानना चाहते हैं हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप इन चुनाव नतीजों पर क्या कुछ राय रखते हैं वो भी हमें कमेंट में बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।